Today we learn about congruence of triangle. Congruence of triangle पता है सबको? तो देखो ये क्या होता है congruence of triangle. Actually आपको लिखना चाहिए congruency of triangles. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अच्छी तरह से मतलब समझना है. मैंने मान लो ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, एक दूसरा ट्राइंगल बनाया, इसका नाम मैंने दिया ABC ट्राइंगल और इसका नाम मैंने दिया XYZ ट्राइंगल. ठीक है, ये दो ट्राइंगल के बीच कॉन्ग्रुएंसी आपको प्रूव करना. तो पहले जानना है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से मिलता जुलता है. तो कैसे मिलेगा? मिलेगा ऐसे कि उसका तीन साइड दूसरे तीन साइड से इक्वल है. जैसे कि AB एक साइड है तो XY से मिलता जुलता है. मान लो कि AB साइड है इज इक्वल टू XY, AC जो साइड है वो इक्वल टू YZ एंड BC जो साइड है वो इक्वल टू XZ. तो अब क्या हुआ, इस ट्राइंगल का तीन साइड इस ट्राइंगल का तीन साइड से मिला है तो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल है. दैट इज कॉन्ग्रुएंस. इन टेक्निकल टर्म दे आर यूज्ड टू टर्म्ड एज कॉन्ग्रुएंस, इक्वलिटी. तो ये कॉन्ग्रुएंस सिर्फ साइड में होगा नहीं. पहले बच्चों ये बताओ कि एक ट्राइंगल में तीन साइड होता है और तीन एंगल होता है, सही या गलत? ठीक है, तो तीन एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है. ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन है सर अगर साइड बिना एंगल अगर तीनों इक्वल है तो चलेगा सर? ये भी तो हो सकता है ना, तीनों एंगल तीनों से इक्वल है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस होगा? तो आइए देखते हैं पहले कि कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली किस टाइप का होता है. तो कॉन्ग्रुएंस देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है SSS, दैट इज साइड साइड साइड. मतलब एक ट्राइंगल का तीन साइड दूसरे ट्राइंगल के तीन साइड से मिला है, इक्वल है, तो हम बता पाएंगे दे आर कॉन्ग्रुएंस. ये सही है? ठीक है, समझ में आया? मतलब आपको देखो साइड में मतलब ये और ये इसके साथ इक्वल है. देखो कोई भी साइड दूसरे कोई भी साइड से अगर इक्वल हो जाए तो हम बता पाएंगे ये कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, तो ये हुआ साइड साइड साइड. कोई भी साइड तीसरा कोई भी साइड से इक्वल. दूसरा नंबर पे क्या लिखा हुआ है? साइड एंगल साइड. इसका मतलब है दो साइड और एक एंगल है ना, दो साइड और एक एंगल. लेकिन आपको एक चीज के बारे में ध्यान देना है. देखो एंगल कहाँ पे है? बीच में, सेंटर में, मिडिल में है. तो दो साइड के मिडिल में एंगल है. तो मतलब आपको ध्यान रखना है ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड से, लेकिन उसके साथ बी एंगल इज इक्वल टू वाई एंगल होना चाहिए क्योंकि ये दो इक्वल साइड के बीच में मुझे एंगल दो चाहिए. अगर है तो वो कॉन्ग्रुएंस है. अगर किसी ने बताया भाई ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है एंड थर्ड एंगल ये एंगल सर ये एंगल से इक्वल है, तो वो तो बीच में नहीं हुआ, साइड में हो गया. तो लेकिन मेरा क्या चाहिए? एंगल तो बीच में चाहिए, दो साइड के बीच में चाहिए. समझ में आ गया पूरा? SAS. अभी ये एंगल कैसे बोले? देखो AB इज इक्वल टू XY, ये साइड है गिवन दिया हुआ है. एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल XYZ मतलब ये वाला एंगल. और लिखेंगे BC इज इक्वल टू YZ. देखो बच्चों ये दो ट्राइंगल में BC इज इक्वल टू YZ मतलब BC इज इक्वल टू YZ और AB इज इक्वल टू XY और बीच में है मेरा सेंटर वाला एंगल. सही चुना मैंने? तो अगर ये तीन इक्वल कहा गया है क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा ये तीन इक्वल है. अगर यस है तो आप लिख सकते हो. देखो ये है ट्राइंगल का सिंबल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल XYZ. कॉन्ग्रुएंस में ऐसा एक सिंबल ऊपर में दिया था, इक्वलिटी के ऊपर एक टिल्ड साइन होता है, इसको टिल्ड बोलते हैं. ऊपर में ये कॉन्ग्रुएंसी साइन होगा, ये आपको देना है. साइड एंगल साइड समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं एंगल साइड एंगल. इसमें क्या है?
मैं इसको मिटा दूं थोड़ा, ये समझ में आ गया है। अभी देखो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हुआ। एंगल साइड एंगल का मतलब है कोई एक एंगल, ये साइड और ये एंगल इस तरह से, मतलब दो साइड में दो एंगल है, बीच में साइड होना है। यहाँ पे बीच में साइड दिख रहा ना, एंगल साइड एंगल, दैट इज दो एंगल के बीच में जो साइड है, इसका दो एंगल के बीच में साइड कहीं पे भी हो सकता है। ये दो एंगल के बीच में साइड, ये दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तो हम बता पाएंगे यस कॉन्ग्रुएंस। तो ये रूल्स है, रूल्स आपको याद रखना है जब आप करते हो कि ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए सी इज इक्वल टू वाई जेड या फिर जेड वाई, एंड बी सी इज इक्वल टू एक्स जेड। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, यस और नो। बाद नीचे आपको लिखना है एस 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 रूल। क्यों? साइड 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 रूल से हुआ। आया समझ में आपको? अगर ये मैं बीच में एक तो एंगल बिठा दूं या फिर दो तो एंगल बिठा दूं, तो आपको इसी तरह लिखना है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। जिस रूल से कॉन्ग्रुएंस है नीचे आपको लिखना पड़ता है कि इस रूल से मैंने कॉन्ग्रुएंसी बताया, ठीक है। तो इस तरह से ए से एस होगा या फिर ए से एस होगा। आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, ये क्या चीज है? अगर आर एच एस रूल से किसी को प्रूव करना है, आपको एक चीज में ध्यान देना है, दो ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री मुझे चाहिए। तो फिर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, और फिर बता रहा हूं कि ये ए बी सी है और ये एम है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको मिला, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए एम सी है, दो ट्रायंगल है। वी गेट क्या मिलता है यहाँ पे? मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई ये एंगल और ये साइड इक्वल है, और कुछ और बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, और कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, दिया हुआ है, एक साइड हुआ। और देखो, और ए एम जो है, ए एम ये तो दोनों में है, ए एम जो लाइन है दोनों में है, तो ये इसको बोलते हैं कॉमन। ए एम कॉमन है, दोनों में है। और ये जो है एंगल परपेंडिकुलर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। पता है आपको? परपेंडिकुलर हमेशा, तो परपेंडिकुलर मतलब इधर भी 90 इधर भी 90, टोटल 180, स्ट्रेट लाइन टोटल 180 क्रिएट करता है। तो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी, मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों तो 90 डिग्री है, 90 90 मिला के तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और एक परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला है, तो इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा। तो परपेंडिकुलर मतलब गिवन दैट दे आर परपेंडिकुलर, आपको लिखना है यहाँ पे परपेंडिकुलर, मतलब उसका वैल्यू होगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। तो हम अब इस पे देखो, साइड एंगल, ये तो बीच में नहीं है, साइड एंगल साइड नहीं है, दो साइड के बीच में एंगल नहीं है, एंगल नीचे है, दो साइड अलग अलग है। तो लेकिन वो जो एक एंगल है परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री है, तो आपको हाइपोटेनस, राइट एंगल, साइड, ये साइड, राइट एंगल और हाइपोटेनस, तो इसको बोलते हैं आर एच एस रूल। पता चला आपको? आर एच एस रूल मतलब उसमें आपको एक 90 डिग्री एंगल होना है, ट्रायंगल में आपको कहीं पे 90 डिग्री एंगल होना है, उसको बोलते हैं आर एच एस रूल, जिसका हाइपोटेनस दूसरे हाइपोटेनस से इक्वल है, एक राइट एंगल है, एक कॉमन साइड दिख रहा है मुझे, दैट इज कॉल्ड आर एच एस रूल। अभी तुम लोगों ने क्वेश्चन किया थे सर एंगल के बारे में बताइए, मतलब तीनों एंगल अगर इक्वल हो, तो मैंने छोटा सा एक आपको लिख के रखे, देखो एंगल एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल दूसरे तीन एंगल से इक्वल है, लेकिन उसका साइड अगर इक्वल नहीं है, मतलब ये हो नहीं सकता कभी। तीनों एंगल अगर इक्वल है, उसका तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। तीनों एंगल अगर ट्रायंगल के इक्वल है, मतलब उसका वैल्यू
60 डिग्री होगा, यस और नो? तीनों एंगल, 3 एंगल सम विल बी 180 डिग्री, तो 60 + 60 + 60 विल बी 180 ओनली, देयर इज नो सच अदर ऑप्शन। तो अगर तीनों एंगल इक्वल है तो साइड तीनों इक्वल होगा, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी के लिए पकड़ लेता हूँ, तीनों एंगल इक्वल है, साइड इक्वल नहीं है, तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी ए कॉन्ग्रुएंस। तीनों एंगल अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में नहीं आता, उसको साइड एक चाहिए मुझे। अगर साइड साइड एंगल मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल है, दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो भी आप कॉन्ग्रुएंस नहीं बता पाओगे। दिस इज कैन नॉट बी ए कॉन्ग्रुएंस। एंगल बीच में होना चाहिए, दो साइड के बीच है, मतलब साइड एंगल साइड होबे किंतु साइड साइड एंगल होबे ना। इज दैट क्लियर? আবার এটা দেখ কি আছে, एंगल साइड एंगल इज अ रूल, एंगल साइड एंगल इज अ रूल, बट एंगल एंगल साइड इज नॉट अ रूल। तो ये रूल्स आपको देखना है कि वो साइड दो एंगल के बीच में जरूर रहेगा। अगर आप बोले तो दो एंगल इक्वल है लगातार, एक साइड इक्वल है, तो ऐसा एंगल एंगल साइड ऐसा नहीं होता है। आपको एंगल को साइड दो साइड के दो एंगल साइड के बीच में होगा, दो साइड दो एंगल और बीच में तो साइड इक्वल होगा, कभी एंगल एंगल साइड नहीं होगा। तो बच्चों ये दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। आपको क्वेश्चन में अभी ध्यान से पढ़ना है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें से देखो कि ये रूल्स आपके पास है कि नहीं। अगर है तो ये कॉन्ग्रुएंस है, अगर नहीं है तो ये आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। ठीक है? क्लियर फॉर दैट? थैंक यू फॉर द क्लास।